नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बड़ी खबर है और आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी तैयारी को अफेक्ट करने वाली है। एक लेटर है जो कि बीच में अभी लोगों के बीच में फैला। वो लेटर तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन उसकी एक रूपरेखा किसी ने पोस्ट की थी, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि लिखा क्या है और वो कहना क्या चाह रहा है। तो कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो खबर ये है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की कठिनाई स्तर में बदलाव के आदेश। तथ्यात्मक प्रश्नों के बजाय अवधारणा आधारित प्रश्नों के समावेश पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्तर में बदलाव। तो देखिए, आपको एक चीज़ पता है, हर बार समय के साथ अगले वर्ष जो भी स्तर होता है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। अगर आप पिछले पेपर को देखें और अगले पेपर को देखें, तो जो अगला पेपर होता है उसका लेवल एक स्टेप वैसे भी बढ़ जाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या बदलाव होने वाला है। तो देखिए, जो भी बदलाव है उसको समझने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर को लगाइए। जब आप प्रीवियस पेपर को लगाएंगे तो आपको पहले ये समझ में आएगा कि पहले क्या था और अब बदलाव आपको क्या करना है। तो जो प्रीवियस पेपर के एग्जाम्पल हैं वो बहुत ज़रूरी है, मतलब वो एक एग्जाम्पल सेट कर देता है, तो प्रीवियस पेपर ज़रूर लगाने चाहिए। अब क्या बदलाव आने वाला है समझते हैं। तथ्यात्मक प्रश्नों के बजाय अवधारणा आधारित प्रश्न। अभी समझ लेते हैं भाई तथ्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं और अवधारणा आधारित प्रश्न क्या होते हैं। देखिए, यूपी टेट का इतिहास ये रहा है कि उसमें हमेशा तथ्यात्मक प्रश्न ही आते थे। तथ्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं? आपके सामने एक तथ्य है, उस पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये पहाड़ कहाँ हैं, ये नदियाँ कहाँ बहती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। आपसे पूछेंगे कि ये युद्ध किसने लड़ा था। मतलब सीधे जो बात हो रही है वो तथ्य पे है कि ऐसा है तो ऐसा कब हुआ और कैसा हुआ। ये होते हैं तथ्य वाली बात कि आपके सामने, तो ये होते हैं तथ्य वाले शब्द, सीधे सीधे फैक्ट पे बातें होती हैं। अब बात आ रही है अवधारणा वाले प्रश्न। तो देखिए, अवधारणा आधारित प्रश्नों की बात का मतलब ये है कि देखिए समझिए, कोई भी चीज़ आपको ये अंतर दिलाती है कि आपने उसको रटा है या आपने उसको समझा है। जो टॉपिक है अगर तथ्य पे है मतलब आपने वो तथ्य रट लिया है, लेकिन अब उसकी अवधारणा में घुसना है, मतलब वो कहना क्या चाहता है, वो होती है उसकी अवधारणा। जैसे हम बात कर लेते हैं जीन पियाजे के कितने सारे नियम हैं, आपने सारे नियम रट लिए कि ये नियम वो नियम ये नियम, परंतु जब बात आती है कि क्या उस नियम में क्या कहा गया है, तो वो है उसकी अवधारणा। वो नियम आप कैसे अप्लाई करेंगे वो है उसकी अवधारणा। तो अब सीधे सीधे प्रश्नों के बजाय अवधारणा वाले प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सीटेट। सीटेट के जो प्रश्न हैं वो सारे अवधारणा आधारित प्रश्न ही होते हैं। ज़्यादातर वो लोग सीधे क्वेश्चन ना पूछकर उस कोई भी लॉ ले लीजिए, कोई नियम ले लीजिए, या कोई भी चीज़ जो उन्होंने गतिविधि करी है उसके इफेक्ट क्या होते हैं बच्चे पर, उस पर सीटेट आधारित रहता है। तो अब ये कह रहे हैं कि अवधारणा वाले प्रश्न लेके आइए। सीटेट में पहले क्या होता था, सीटेट में क्या होता है, 70% जो प्रश्न होते हैं वो अवधारणा वाले होते हैं और 30% शब्द जो प्रश्न होते हैं वो आपके तथ्य वाले होते हैं। और यूपी टेट में उसका उल्टा है, 70% जो प्रश्न हैं वो सीधे तथ्य पे आते हैं और 30% जो आपके प्रश्न हैं वो अवधारणा पर होते हैं। अब इसमें होगा बदलाव। कितना बदलाव होगा ये तो कहना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब बदलाव हो रहा है, और आपको पता है जब फर्स्ट टाइम कोई बदलाव होता है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया जाता। अचानक से बहुत टफ कर देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हो सकता है कि जो 70-30 का रेशियो था, या तो वो 60-40 का हो जाएगा या वो 50-50 का। मतलब 50% प्रश्न आपके सीधे तथ्य के हो सकते हैं और 50% आपके अवधारणा से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कुछ तो बदलाव करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। और अगर ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, इस पर तो हम बात ना भी करें तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर किया जाएगा, क्योंकि पेपर हर बार टफ किया जाता है, लेवल एक बार बढ़ाया जाता है। आगे बोल रहा है कि इस बार 14 विशेषज्ञ जो हैं वो तैयार करेंगे विशेषज्ञ प्रश्न पत्र को। तो देखिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हर बार विशेषज्ञ जो होते हैं वो ही तैयार करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक बस केवल अट्रैक्ट करने की बात है
क्योंकि पेपर जब सेट किए जाते हैं तो कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसको पकड़ के पेपर सेट करा लिया गया, पूरा पैनल बनता है, वो सब मिलके पेपर को तैयार करते हैं ताकि उसमें कोई त्रुटि या किसी तरीके की कोई समस्या ना रहे। तो अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रैटेजी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा स्ट्रैटेजी की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि अब देखिए, आप तथ्य वाले सारे प्रश्न हट के चले गए लेकिन आपने अवधारणा पे ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर समस्या झेलनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाइए और थोड़ा सा अब अवधारणा वाले प्रश्न यूपी टेट के लिए भी थोड़ा सा फोकस करिए। क्यों, सी टेट नहीं है भले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी तैयारी में अवधारणा वाले प्रश्नों को भी जोड़िए। हो सकता है 50-50 आपको % देखने को मिल जाए। तो थोड़े से बदलाव करिए, आई होप आपको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। इस तरह की जो खबरें हैं ये आप लोगों की तैयारी को बहुत इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जैसी तैयारी होगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। केवल तथ्य रट के चले गए तो अवधारणा में फंस जाओगे, और केवल अवधारणा भी रट के चले गए तो तथ्य में फंस जाओगे। तो दोनों की तैयारी बराबर करके चलिए। पेपर कैसा भी आए, तैयारी आपकी पूरी हर विषय की और हर स्तर पे होनी चाहिए ताकि आपको कोई समस्या ना मिले। आई होप आपको ये खबर पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और अपनी तैयारी में थोड़ा सा बदलाव आपको करना पड़ सकता है। तो आई होप आपको जानकारी मिलने के बाद थोड़ी सी जानकारी खुशी वाली भी है और थोड़ी सी जानकारी टेंशन वाली भी है, क्योंकि समय कम बचा है और अब आपको थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी क्या सोच है इस खबर को लेकर, या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए इस चैनल को, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।